Hello class, welcome back. So many questions are left from exercise 6.5. These are the applied problems. A few questions, I think 2 questions we have done in the last class. So today class, I am going to start this class from question number 17, right? First you understand this problem, what is the problem is and how to do. Class, you see, the language is written here. A square piece of tin of side 18 centimeter, right, is to be made into the box without top by cutting off the square of each corner and folding up the flap of box. What should be the side of the square is to be cut off so that the volume of box is maximum possible, right? So class, you see, it is a square of 18 centimeter, right? क्लास आपने यहाँ पे जो साइड है, साइड आपकी x है, साइड x है, साइड x, ये आपका एक फ्लैप है, इसको आप फोल्ड अप कर देंगे, राइट? क्लास अभी ये फ्लैप ऐसा है आपका, तो इसको आप फोल्ड अप करेंगे, यहाँ से एक आप यहाँ से करेंगे, देन आप यहाँ से करेंगे और ऐसे आप ऊपर से करेंगे, राइट? तो आप देखिए जब आप 4 साइड से इसको आप फोल्ड अप करेंगे तो नाउ इट बिकम वन बॉक्स, एक बॉक्स बन जाएगा। जब बॉक्स बनेगा 3D फिगर आ गया तो आप इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन ये बनेगा वॉल्यूम मैक्सिमम है और आपको x फाइंड करना है, मतलब आप साइड कितना यहाँ से कट आउट करें, राइट? प्लस यहाँ से आप ये यहाँ पे ये स्क्वायर मिल रहा है आपको, वो ये 4 स्क्वायर है, अगर आप इसको हटा दें प्लस ये आपका फ्लैप बन गया ना, इस फ्लैप को आप फोल्ड अप करेंगे, इनको आप फोल्ड अप कर देंगे, यहाँ से आप इनको फोल्ड अप कर देंगे, यहाँ से इसको चारों स्क्वायर क्लास आइडेंटिकल है, ठीक है ना? जब इसको आप फोल्ड अप कर देंगे, ठीक है, तो फोल्ड अप करने पर जब इसको आप फोल्ड अप करेंगे, फोल्ड अप करने पर आपको एक बॉक्स मिलेगा और आपको एक्स फाइंड करना है। गिवन क्या है? गिवन ये है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है, ठीक? तो फंक्शन बनेगा वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम में क्या साइड, देखिए अब इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा क्लास, क्या होगा साइड, क्लास ये पूरा 18 था, 18 में आपने 2x को माइनस कर दिया, सो नाउ द रिमेनिंग लेंथ इज 18 माइनस 2x, राइट? और क्लास ये भी हो जाएगा आपका 18 माइनस 2x, क्लियर? और जो आपका हाइट हो गया, द हाइट विल बी x, राइट? सो द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज, अब आप यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स फाइंड करेंगे क्लास। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H होता है क्लास, तो आपको ये हो जाएगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x इंटू x, राइट? क्लास ये वॉल्यूम हो गया। हमारा प्रोसेस वही है जो लास्ट क्लास में हमने आपसे शेयर किया था, यहाँ पर हम रिपीट नहीं करेंगे, जस्ट ओनली वी डू द प्रॉब्लम एंड नाउ द v इज वॉल्यूम इज, इसको आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो आप इस पर ही क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका हो गया 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x, राइट? और चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, 18 ऑफ स्क्वायर 324 प्लस 4x स्क्वायर एंड माइनस 4 इंटू 18 72x, राइट? इंटू x आप 324x प्लस 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर, ठीक है क्लास? ये आपको भी आ गया, आपने मैंने फंक्शन बना लिया। अब आप करेंगे dv बाय dx, तो आपको ये हो जाएगा 324 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 144x, क्लियर? नाउ dv बाय dx इज इक्वल टू 0, 324 प्लस 12x स्क्वायर एंड माइनस 144x इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रही है, यहाँ से आपको x फाइंड करना है, प्लस 324 इज इक्वल टू 0, क्लियर? अच्छा क्लास देखिए, क्लास ये 12 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, 324 ये फैक्टर नहीं है, अगर ये फैक्टर होता तो बट ये है 324 है क्लास। 324 डिवाइड बाय 12 कर लीजिए, पहले इसको चेक कर लें, 12 2 एंड 6 and 2 8, 12 7 क्लास हो रहा है, 72 आ गया, ठीक? तो 12 से इसको डिवाइड कर लीजिए, x स्क्वायर 12x एंड 27 इज इक्वल टू 0, ओके क्लास? अब 72, 12 को ब्रेक करना है दो पार्ट्स में, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन 72 आना चाहिए, ओके क्लास? तो इसे आप क्लास कर सकते हैं
9 3 x square minus 9x minus 3x plus 72 is equal to 0. x minus 9 minus 3 x minus 9 is equal to 0. x minus 3 and x minus 9 is equal to 0. होगी क्लास? अच्छा, अब क्लास देखिए यहाँ पर x की दो वैल्यूज आ रही हैं, x is equal to 3 and x is equal to 9. होगी क्लास? क्लास देखिए ये पूरा जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर आपका 18 सेंटीमीटर साइड का है, राइट? अब ये कंप्लीट अगर स्क्वायर अगर हम 18 इसके ले लेते हैं, ये 18 का है तो 9 का ये स्क्वायर नहीं हो सकता। ये अगर आप 9 का ले लेंगे तो 9 का ये हो जाएगा, तो बॉक्स ही नहीं बचेगा, ठीक? तो x is equal to 9 is not possible, right? x is equal to 9 is not possible, x is equal to 3 is possible. तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट होगा, जो हमारा रिक्वायर्ड क्रिटिकल पॉइंट होगा वो होगा x is equal to 3, ठीक है? तो मैं लिखता हूं क्लास, इस के बाद आप यहां से नोट करिए, x is equal to 9 आप करेंगे नेगलेक्ट बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल as per the problem, right? x is equal to 3 will be the critical point. यह आपका हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। ओके, अब नाउ हम दूसरा पर क्या होता है हमारा d2y by dx2 आप करेंगे और फिर हम x equal to 3 पर चेक करेंगे। d2y by dx2 प्लस ये 0 हो जाएगा 24x minus 144, क्लियर? अच्छा, चेक करिए at x is equal to 3 at x is equal to 3 पर d2y by dx2 की वैल्यू क्या आ रही है क्लास? into 3 minus 144, ओके? 24 3 48 72 क्लास वैल्यू आ रही है नेगेटिव, वैल्यू नेगेटिव है तो क्या हो गया? hence implying that x is equal to 3 is a local maxima. क्लास ये आपको मिल गया लोकल मैक्सिमा, ठीक है? अब लोकल मैक्सिमा मिल गया। क्लास आपको यहाँ पर साइड फाइंड करना थी, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब यहाँ पर x आपको फाइंड करना था कि आप इस स्क्वायर का साइड कितना लेट करते हैं, कितना लेंगे कि आपको एक मैक्सिमम वॉल्यूम मिल जाए। तो क्लास आप x लेंगे 3, साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा? एंड नाउ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम वॉल्यूम पॉसिबल, राइट? सो द आंसर इज x is equal to 3. This is the final answer. Let's note down this question. It's a very easy problem. Now class, question number 19. Class ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम अदर प्रॉब्लम जो अभी तक क्वेश्चन जो आपने किए। क्लास इस क्वेश्चन को आपको अंडरस्टैंड करना है, इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, क्या क्या इसमें शो हो रहा है। क्लास सी द नाउ द लैंग्वेज शो दैट of all the rectangle inscribed in a given fixed circle. क्लास यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है given fixed circle. given fixed circle का मतलब ये है कि जो सर्किल है वो फिक्स है, वो given है, मतलब मीनिंग इज दैट कि जो एरिया ऑफ सर्किल इट इज कांस्टेंट। क्लास एरिया ऑफ कांस्टेंट अगर कांस्टेंट है, एरिया ऑफ सर्किल अगर कांस्टेंट है तो जो रेडियस ऑफ सर्किल होगा वो भी कांस्टेंट होगा। मीनिंग इज दैट यहां से हमने पहले लेट कर लिया, हमने एज्यूम कर लिया एज गिवन इन द क्वेश्चन, हम ये लेकर चलेंगे कि एरिया ऑफ सर्किल इज कांस्टेंट, राइट? इट विल नॉट चेंज ऑन ऑल ओवर द प्रॉब्लम, ठीक? प्लस अब यहां लिखा हुआ है ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्किल। मीनिंग इज दैट कि एक सर्किल के अंदर आप जितने भी रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, राइट? इसमें लिखा हुआ है the square has a maximum area. What does it mean? Meaning is that कि आप जितने भी पहली बात तो रेक्टेंगल आप ड्रॉ करेंगे एक फिक्स सर्किल के अंदर वो सब स्क्वायर होंगे, नंबर वन थिंग। और उस और हमने क्या लिया, आप जो क्वाड्रिलेटरल जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका जो जबकि उसका एरिया मैक्सिमम है। तो हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास दो चीजें गिवन है। पहला गिवन ये है क्लास कि जो रेक्टेंगल आपने ड्रॉ किया है उस सर्किल के अंदर उसका एरिया मैक्सिमम है, नंबर वन थिंग। नंबर सेकेंड, जो आपका सर्किल है वो कांस्टेंट है, मतलब रेडियस कांस्टेंट है। दो चीजें गिवन हो गई। अच्छा, क्या प्रूफ करना है?
प्रूफ ये कर देना है इसमें कि जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर है, मतलब कि अगर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम आ जाती है तो वो हो जाएगा स्क्वायर। तो हम दोनों डायमेंशन को इक्वल प्रूफ कर देंगे और ये प्रूफ हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर क्लास? ये क्लास में कैसे करता हूँ क्वेश्चन क्लास, इसमें ऑफ फिफ्थ गिवन सर्कल मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, ठीक है ना। एंड एरिया क्या है, हैज अ मैक्सिमम एरिया। एरिया क्या है, मैक्सिमम है। तो मैंने क्या बताया था कि जो क्वांटिटी मैक्सिमम और मिनिमम गिवन होंगी उस क्वांटिटी का आप बनाएंगे फंक्शन। क्लियर? तो हम पहले क्लास एक सर्कल ड्रॉ किया है यहाँ पर। ये क्लास एक सर्कल जिसका रेडियस r। क्लियर? हम इसके अंदर ड्रॉ करेंगे एक रेक्टेंगल। ये मैंने एक रेक्टेंगल क्लास ड्रॉ किया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्लास ये एक थ्योरम भी है कि अगर सर्कल में अगर डायमीटर से आप सेमी सर्कल पर जब एंगल बनाएंगे वो एंगल होगा 90। क्लियर? तो अगर आप इसके यहां पर एंगल 90 है, यहां पर एंगल क्या है 90 है। हम क्या बना रहे हैं, हम रेक्टेंगल बना रहे हैं। अगर रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल के अंदर तो वर्टेक्स एंगल आपका 90 होगा। अब जब वर्टेक्स 90 होगा तो जब आप सेमी सर्कल को मतलब ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली सेंटर से पास होगा ना, है ना। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? अगर ये एंगल 90 है तो जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली सेंटर से ही पास होगा और ये होगी डायगोनल। क्या होगी ये आपकी होगी डायगोनल। ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपके माइंड में ये है कि मैंने इसको डायमीटर से ही क्यों मान लिया, डायगोनल को डायगोनल डायमीटर क्यों हो गई, तो इसलिए हो गई क्योंकि ये एंगल क्या है, वर्टेक्स एंगल क्या है 90 है। ओके क्लास? क्लियर? अच्छा, अब देखिए, अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इस रेक्टेंगल में आप लेट कर लीजिए लेंथ आपका l है, ये आपका ब्रेथ है फॉर एग्जांपल, ओके, और इसका रेडियस r है। तो मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन में, मैंने लिखा रेडियस ऑफ सर्कल इज कांस्टेंट, मतलब कि r दैट इज r इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आप लेट कर लिए कांस्टेंट है, ठीक। और नेक्स्ट आपने लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, ठीक है। ये दो चीजें हम लेट करके प्रूफ करेंगे कि जो रेक्टेंगल था वो स्क्वायर हो गया, ठीक। अच्छा जी, ये आपका रेडियस r है, ये पूरी हो जाएगी 2r, डबल ऑफ रेडियस 2r हो जाएगा। अच्छा, अब रेक्टेंगल क्या बने क्लास, अब आप बनाइए फंक्शन। एरिया आपका होता है l इंटू b। अगर आपने लेंथ को एलिमिनेट कर लिया, लेंथ को एलिमिनेट कर लिया तो ब्रेथ क्या आएगा, फॉर्म फायदा करो थ्योरम, आप पहले ब्रेथ निकाल लीजिए, ठीक है। तो नाउ आई एम फाइंडिंग ब्रेथ, ये आपको हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो नाउ b इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हटाइए, रूट लगाइए, ब्रेथ क्या आ गया, ब्रेथ आपका आ गया रूट 4r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। आप यहां पर l और b को x और y भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब इसमें एरिया क्या हो गया, एरिया क्लास आपका हो गया l इंटू बी। l तो आप l ले लेंगे, लेंथ को आप l के लिए आपने ब्रेथ को l के टर्म में चेंज कर लिया, क्योंकि आप डबल वेरिएबल पर डिफरेंशिएशन नहीं है। हमको हमारे कोर्स में हम क्या करना है, हमें सिंगल वेरिएबल पर डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी हो गया 4r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, राइट। अच्छा जी, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज आप और देखिए, मैंने एरिया के लिए फंक्शन बनाया, अब हमारा फंक्शन बन गया। अब हमको करना है y डैश, फिर आप करेंगे y डबल डैश एंड सो ऑन, जो हमारा प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे। बट बस यहाँ पर मैं एक आपको बहुत ही इजी बात बता दूं, जिससे हमारा पूरा क्वेश्चन का जो मेन कैलकुलेशन है, डिफरेंशिएशन वाला जो कैलकुलेशन है, वो एकदम इजी हो जाएगा क्लास। अगर अब देखिए क्लास, हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास a का है, l क्या है, l वेरिएबल है, l क्या है वेरिएबल, मतलब आपको एरिया को a को l की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ओके क्लास। r क्या है, r इज कांस्टेंट, मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है, r इज कांस्टेंट, तो r डिफरेंशिएट होगा तो वो 0 आएगा, क्लियर। अच्छा, अब क्लास आप यहां पर देखिए, यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे l के रिस्पेक्ट में तो आप सोच रहे होंगे तो बहुत टफ कैलकुलेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पर रूट लगा हुआ है, थोड़ा सा कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने में चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इसको इजी करने का वे ये होता है क्लास कि यहाँ पर जो रूट लगा हुआ है ना, आप इसकी स्क्वायरिंग कर लीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। क्लास ये हो जाएगा a स्क्वायर,
ये आपका हो जाएगा एल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब प्लस थोड़ा सा इजी हो गया, अब डिफरेंशिएट करने बहुत इजी है क्योंकि अब रूट तो हट गया, मेन प्रॉब्लम रूट था, रूट मैंने हटा दिया। अच्छा था, देखिए अगर इस पूरे प्रॉब्लम में अगर एरिया मैक्सिमम है तो एरिया का स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, तो हम अपने क्वेश्चन को एरिया से या एरिया के स्क्वायर से भी कर सकते हैं। ठीक, तो अब आप यहां पर क्या लेंगे, अब यहां पर आप बार बार ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे, अब आप लेट कर लेंगे ए स्क्वायर को, सपोज दैट हमने ए स्क्वायर लेट कर लिया बी फॉर एग्जाम्पल अपने कन्वीनियंट के लिए, बार बार ए स्क्वायर की कंफ्यूजन होगा, तो आपने बी लेट कर लिया, तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, हमारा फंक्शन बन गया b इज इक्वल टू एल स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड फंक्शन, मैं लिख देता हूं, ये हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन बन गया हमारे क्वेश्चन में। क्लियर, हमने फंक्शन बना लिया, मतलब हमने y बना लिया। क्लियर, क्या आप प्लस y लेट कर लीजिए, आप इसको y ले लीजिए, कोई ऐसा इश्यू नहीं, आप ले सकते हैं। ठीक है, आपने b ले लें, कोई भी लेटर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ए स्क्वायर मत लीजिएगा, ए स्क्वायर लेंगे तो थोड़ा लिखने में कंफ्यूजन हो सकता है, आपको कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है क्लास, तो अब हमने इसको स्क्वायर, अच्छा क्लास आप सोच रहे होंगे अगर यहाँ पर क्यूब होता तो क्यूबिंग कर देते, यहाँ nth रूट ऑफ कुछ भी होता, फोर्थ होता, 5 होता, तो हम उस पावर से मल्टीप्लाई कर क्यों करते थे, हमारे कन्वीनियंट के लिए कि हमारा फंक्शन इजी हो जाता, फिर फंक्शन की वर्किंग अपने आप इजी हो जाती। अच्छा, अब क्लास इस b को पहले आप क्या कर लीजिए, ब्रैकेट ऑफ कर लीजिए, एल स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस एल की पावर 4। क्लियर, अब आप dp बाय dl करेंगे, b को डिफरेंशिएट करेंगे एल की रिस्पेक्ट में, हम लोग dy बाय dx निकालने जा रहे हैं, तो अब हमने यहां पर इसको एल की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये आपका है 12 4r स्क्वायर माइनस 4l क्यूब। क्लियर, अब इसके बाद एक स्टेप क्या है क्लास, db बाय dl को इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, यहां से क्या फाइंड करना है, l फाइंड करना है, l। ठीक है, क्योंकि r तो कांस्टेंट है ना क्लास। अच्छा जी, अब क्लास इसके बाद यहां मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, इसके बाद क्वेश्चन मैं यहां से करूंगा। ठीक है, मैंने एक एरो दे दिया, अब यहां लिखिए 2l इंटू 4r स्क्वायर माइनस 4l क्यूब इज इक्वल टू 0, यहां से l निकाल लीजिए। अच्छा, l तो लेंथ है, लेंथ नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो तो ऑलवेज 0 और 0 से 0 भी नहीं, 0 होगा तो रेक्टेंगल ही नहीं बनेगा, मतलब कि l क्या होना चाहिए, l हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, तो ये सब चीजें माइंड में ऑलरेडी होना चाहिए, तब इस क्वेश्चन को आपको इजी लगेगा समझने में और करने में। ठीक, अच्छा जी, अब इसके बाद आप 12 इज इक्वल टू 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 4l क्यूब। क्लियर, आपने 4 कर दिया, कैंसिल। अच्छा, अब आप कहेंगे सर l तो वेरिएबल है, आप l काट क्यों ले रहे हैं, l मैं इसलिए काट रहा हूं क्योंकि l यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पे एक l जो है वो पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है, नेगेटिव तो नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक l कैंसिल कर दिया, तो आपको ये आ गया 2r स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। ध्यान दीजिए क्लास, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये l था, यहाँ पे l क्यूब था, आप यहाँ पर 0 लेते, l 0 भी नहीं हो सकता है, बाद में भी l आपको l स्क्वायर 2r स्क्वायर आता, मैंने यहाँ पर एक l यहाँ से एक l यहाँ से कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे l स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 2r स्क्वायर आ गया, राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पर स्क्वायर हटाइए तो रूट लग जाएगा, l क्या आएगा, रूट 2r स्क्वायर, मतलब कि r रूट 2, ये क्या आ गया, ये आपका लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ गया। क्लास देखिए, अभी हमको प्रूफ करना है स्क्वायर, हम स्क्वायर लेके मत चले, हमने जो चीज इंस्क्राइब करी थी सर्किल के अंदर हम उसको ही लेट कर देंगे, हमें बार बार स्क्वायर, हम बार बार आपको रेक्टेंगल बोल रहे हैं, स्क्वायर नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि आपको जो पार्ट गिवन है आप उसको लेके चलेंगे, हमें स्क्वायर तो प्रूफ करना है ना, ये तो हमारा अगला स्टेप है। ठीक, हम तो बात करेंगे। प्लस ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन ओवर हो गया, अब हमने मतलब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया क्रिटिकल पॉइंट, ये आपका हो गया क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर, अच्छा जी, दूसरी बात आप सोच रहे होंगे प्लस माइनस की बात है, तो ऑब्वियसली लेंथ जो है वो हमेशा 0 नहीं हो सकती और नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आपको खाली पॉजिटिव वैल्यू ले लिया, नेगेटिव को आपने छोड़ दिया, राइट, इसको आप कहते हैं नेग्लेक्ट। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आगे क्या पढ़ते हैं, अब हम dp बाय dl db d2b l अपॉन dl2 करते हैं, राइट। अब हम अगले डबल सेकंड डेरिवेटिव हम करने जा रहे हैं, फाइंड करने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब आपने किया d2b अपॉन dl2, ठीक, तो ये आपका db बाय dl है क्लास, दिख रहा है आपको। अब इसको आप इसे डिफरेंशिएट करिए, तो प्रोसेस को आप और यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, ऐसे भी हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। 8l r² माइनस 4l क्यूब, ठीक, 4 to the 8 l r स्क्वायर है। अच्छा, अब इसे फिर से करिए, l यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ जाएगा 8r स्क्वायर, l क्लास 1 हो गया, ठीक।
4 ऐसे आगे रहेगा, कांस्टेंट है। एल क्यूब आपका हो जाएगा 3l स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 3 12 माइनस 12l स्क्वायर। क्लियर? अब हमारा हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है r√2, तो r√2 को हम चेक करेंगे, प्लस आना माइनस आना क्या चाहिए? अगर एरिया मैक्सिमम है तो उसकी वैल्यू आना चाहिए नेगेटिव। क्लास आपको दिख रहा होगा, जिन बच्चों ने इवैल्यूएट कर लिया होगा तो आपको नेगेटिव मिल गया होगा, कोई ऐसा टफ पार्ट इसमें नहीं है। तो मैं लिखूंगा एट l इज इक्वल टू r√2, ठीक है। अब जब इसको हम चेक करेंगे d2b अपॉन dl2 को, तो क्या आ रहा है क्लास? ये आपका आ रहा है 8r स्क्वायर माइनस 12 इंटू r स्क्वायर इंटू 2, राइट। तो ये हो गया 2 12 24, ये हो गया 8 माइनस 24 माइनस 60, तो इसकी वैल्यू क्लास आ रही है नेगेटिव। ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये बात हमारी प्रूफ हो गई। ये जो आपका L है, नाउ द L इज लोकल मैक्सिमा, क्योंकि d2b अपॉन dl2 की वैल्यू हो गई है नेगेटिव, राइट। तो क्लास अब हम इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में लिखिए, नाउ वी कैन से L इज इक्वल टू r√2 जो है इट इज नाउ एक्ट एज अ लोकल मैक्सिमा। ओके क्लास, क्लियर? तो आप LR2 क्या हो गया? ये लोकल मैक्सिमा हो गया। अब जब ये लोकल मैक्सिमा हो गया है तो आपको लेंथ मिल जाएगी ना। अब मतलब यही आप लेंथ लेंगे, एरिया मैक्सिमम था तो आपने एरिया को मैक्सिमम करते हुए जो डायमेंशन आ रही हैं वो आपकी होंगी लोकल मैक्सिमा। क्लियर? तो रेक्टेंगल के अंदर आपने लेंथ फाइंड कर लिया, अब आप क्लास ब्रेथ फाइंड कर लीजिए। अब हम L हमको श्योर L अभी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि इस L पर R√2 पर हमको एरिया मैक्सिमम मिल रहा है जो हमको क्वेश्चन में गिवन था। क्लियर? बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप समझ रहे होंगे। अब क्लास आपका L√2 आ गया, अब हम क्लास B निकाल लें। तो देखें B क्या आता है, ठीक है। अब अपने हम प्रीवियस स्टेप पर जाएं। देखिए क्लास मैंने यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई किया था, मैंने B फाइंड किया था √4r² माइनस l स्क्वायर। अब इस L की वैल्यू हम यहां पर प्लेस करें और हम फाइंड करें कि इस ब्रेथ क्या आ रही है, राइट। तो आप लिखेंगे B इज इक्वल टू √4r² माइनस l स्क्वायर, 4r² माइनस प्लस ये हो जाएगा 2r² ऑफ रूट। क्लियर? अब ये आपका हो गया 2r² ऑफ रूट, आप इसको भी चलिए ठीक रूट लगा दीजिए। प्लस ये आपका B है, ठीक है। प्लस B क्या हो गया? B आपका हो गया r√2। आपने क्या ऑब्जर्व किया? नाउ व्हाट वी हैविंग L इज इक्वल टू B। अब जब क्लास L इक्वल टू B हो गया तो हम क्या कहेंगे? नाउ दैट रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। रेक्टेंगल क्या हो गया? नाउ इट बिकम अ स्क्वायर, ठीक है। तो नाउ वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब जो रेक्टेंगल था प्रूफ हो गया, नाउ इट इज अ स्क्वायर, ठीक है। सो अब क्लास इसको मेंशन ना करें, एज द टू डायमेंशन इक्वल सो इट बिकम अ स्क्वायर। स्क्वायर यहां पर ये हमने इस बार प्रूफ हो गया। आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। ऑल रेक्टेंगल स्क्वायर इन अ सर्कल इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो आप लिख दीजिए ऑल रेक्टेंगल, क्लास में इसको डिक्टेट आपने कर दिया। अगर आपको यहाँ पर वीडियो बना दिखे तो जो मैंने एक्सप्लेन किया, ऑल रेक्टेंगल स्क्वायर इन a circle is a square when area of rectangle is maximum। मतलब आपको कंप्लीट चीज लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, all rectangle inscribe in a circle is square when area is maximum। area of what? area is maximum। क्लास आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा, ठीक है। बस मैंने लिख दिया, मैंने डिक्टेट कर दिया, आप इसको ओरली लिख लीजिएगा। क्लास देखिए हमने यहाँ प्रूफ कर लिया कि रेक्टेंगल स्क्वायर हो गया इस वाली कंडीशन से, नंबर वन थिंग। सेकेंड, हमने जो चीजें रेड करी थी ऑफ गिवन फिक्स सर्कल, मैंने यहाँ पर रेडियस को ले लिया था कांस्टेंट और एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने ले लिया था मैक्सिमम। उसके अकॉर्डिंग मैंने एल एंड दोनों को इक्वल कर दिया, राइट क्लास। अब क्लास इसके बाद आप ये करिए, अगर आप ये स्टेटमेंट आप नहीं दिख रहा आपको तो आप हेंस लिख दीजिए, हेंस शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज अ मैक्सिमम एरिया। आप कंप्लीट लाइन लिख दीजिए, क्वेश्चन आपका पूरा।
ओके क्लास, अंडरस्टैंड? क्लास देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्लास थोड़ा सा सर्किल टाइप का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है क्लास? अब देखिए इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या है क्लास? शो दैट क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्लास आपको मेंसुरेशन का फार्मूला लर्न होना चाहिए, ठीक है ना, इस एक्सरसाइज के लिए। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, तो इसमें सरफेस क्या है क्लास? जो आपका टीएसए है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इट इज गिवन। तो आपको जो एस होगा, एस behave as a constant in all the problem, ठीक? And volume is maximum, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो क्या है? मैक्सिमम। तो आप फंक्शन किसके लिए बनाएंगे? वॉल्यूम के लिए। इन टर्म ऑफ एस, जिसकी क्लास देखिए, जो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है उस क्वांटिटी के टर्म में हम फंक्शन बनाते हैं, क्लियर? उस क्वांटिटी के अंदर एक वो क्वांटिटी होगी जो कांस्टेंट होगी, और एक क्वांटिटी आप लेंगे वेरिएबल जो वेरी करेगी, राइट? And the volume is maximum, बस यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम नहीं होगा। And volume is maximum is such that height is equal to diameter of base, और हमें प्रूफ करना है height is equal diameter of base। क्लास देखिए, हमको क्या प्रूफ क्या करना है? हमारा जो प्रूफ प्रॉब्लम है वो ये है, हमें जो लाना है वो लाना है हाइट इज इक्वल डायमीटर, मतलब हाइट इज इक्वल टू आर। आपको एक चीज प्रूफ करना है, ठीक है? और गिवन क्या है? जो आपका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया को आप एस से ले लेते हैं, ये होगा कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट, क्लियर? सरफेस एरिया इज कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज मैक्सिमम। क्लास जिस वजह से मैं कर रहा हूं, इस वजह से आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा, तो आप जो फर्दर प्रॉब्लम और आप करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, इतनी चीजें क्लास के सारे क्वेश्चन के अंदर गिवन, ठीक? अच्छा, अब हम फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करने पर क्लास ये आपका एक सिलेंडर हो गया, सिलेंडर में क्लास ये आपका रेडियस आर हो गया, इट इज हाइट एच, क्लास ये हाइट हो गया, ठीक है? अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में हमारा ये पहले फंक्शन, क्लास सरफेस एरिया क्या होगा? क्लास एस क्या है? एस आपका कांस्टेंट है, और एस का फॉर्मूला क्या बनेगा? एस बनेगा 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है ना? ये सी एस है और ये टॉप का सरफेस है, एरिया है, और आपका एस बन गया। यहाँ से क्लास आप एच के लिए बनाएंगे, यहाँ से आप इक्वल टू एच के, सर एच क्यों करें? अब ये चीज थोड़ा सा पोस्ट में मुझे बता दी कि एच करना है, अभी आपको भी ऑलरेडी अभी इंट्यूशन हो जाएगा कि आप किस क्वांटिटी के लिए यहां से फाइंड आउट वैल्यू करेंगे, ठीक है ना? खैर, अगर आप कंफ्यूजन तो आप छोड़ दीजिए, ठीक? आप पहले बी बना लीजिए। बी क्या आएगा? बी आपका आ गया पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर क्लास देखिए, बी के अंदर दो आ रहे हैं वेरिएबल, एक आ रहा आर, एक आ रहा एच, ठीक? तो हमारे लिए इजी क्या है क्लास? इजी ये है कि हम एच की वैल्यू फाइंड कर लें इस वाले टर्म, इस वाले इक्वेशन से, और यहाँ से एल आर को एच को हम रिमूव कर दें, ठीक? तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो एस और आर के टर्म में आ जाएगी, राइट? प्लस यहाँ से एच के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? एच बनेगा एस माइनस 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर, ठीक है? ये एच हो गया। अब एच को हम यहाँ प्लेस कर, तो आपका वी हो गया 2 पाई आर स्क्वायर एस माइनस 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर, क्लियर? अच्छा जी, पाई एंड पाई कैंसिल, एस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर माइनस आर स्क्वायर को यहाँ आर स्क्वायर को कर दीजिए कैंसिल, इजी हो जाएगा। यहाँ से आप आर एंड आर कैंसिल, क्लियर? अब यहाँ हो गया एस आर बाई 2 माइनस यहाँ हो गया 2 पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर था, आर मल्टीपल आर क्यूब आया अपॉन 2, ठीक है? यहाँ पर 2 एंड 2 कैंसिल, एस क्या आपका हो गया एस आर बाई 2 माइनस पाई आर क्यूब, प्लस ये आपका बी फॉर्म हो गया, ठीक है? अब देखिए, जब हमारा एम तो पूरा हो गया ना, देखिए एस, एक तो एस आ गया, एस आपको एस लेकर आना था बी के अंदर, एस क्या होगा? एस आपका होगा कांस्टेंट, क्लियर? सेकेंड, आर क्या होगा? आर आपका होगा वेरिएबल। अब आपने डीवी बाय डी आर किया, तो डीवी बाय डी आर क्लास क्या आएगा? एस बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक? अब आपको सेम चल रहा है प्रोसेस,
इक्वल टू 0, मतलब s/2 माइनस 3 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से आप क्या फाइंड करेंगे, r फाइंड करेंगे। यहां से r क्लास निकालिए, s/2 इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर एंड बस यहां पे लेता हूं क्वेश्चन को। इसके बाद यहां से स्टार्ट कर लीजिए एंड r आपका आ जाएगा s/6 पाई, ठीक है, 2 पाई इंटू 3 पाई इंटू 2 6 पाई, और स्क्वायर हटाइए, रूट लगाइए, तो ये क्लास ये आपका r आ गया, ठीक है। r स्क्वायर क्या था, s/6 पाई, स्क्वायर हटाइए, रूट लगाइए, तो ये क्या हो गया क्लास, ये आपका हो गया क्रिटिकल पॉइंट, ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर। अब आपको फाइंड करना है d2v अपॉन dr2, ठीक, डबल डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्लास हमारा फंक्शन है, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -6 पाई r, -6 पाई r। क्लियर। अब क्या देखिए, आप r की वैल्यू आप प्लेस करेंगे, वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, तो एट r इज इक्वल रूट s/6 पाई d2v अपॉन ds2 इज नेगेटिव। क्लास ये नेगेटिव आ रहा है। अब जब नेगेटिव आ रहा है तो r क्या हो गया, r आपका हो गया लोकल मैक्सिमा। अब लिख दीजिए इम्प्लाइंग दैट r इज इक्वल टू रूट s/6 पाई, लिख दीजिए ब्रैकेट में लोकल मैक्सिमा। क्लियर। अच्छा, अब आपको क्या प्रूफ करना है, अब आपको प्रूफ करना है h इज इक्वल टू r, h इज इक्वल टू r आपको प्रूफ करना है। आपका r ये है, ठीक। अब हम क्या कहां से करेंगे, अब आपको एक ऐसी इक्वेशन यहां से फाइंड करना है जो हमको r और s के बीच में हो। तो आपको देखिए क्लास, देखिए आपने s निकाला था, अब इस r की वैल्यू को इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे, इस पूरे को फाइंड आउट करेंगे, तो ये 2 टाइम्स आपका आ जाएगा क्लास। ओके क्लास, पहले इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए यहां तक। क्लास यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं था, मैंने इस पूरे इवैल्यूएशन को इवैल्यूएट कर लिया क्लास, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैंने इस r की वैल्यू को इसमें प्लेस किया, इस वाले फॉर्मूले में प्लेस किया है, राइट। इस कंप्लीट कर इसको इवैल्यूएट किया है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप इसको देख लीजिएगा, सिंपल सारी कैलकुलेशन है, ठीक है ना। मैंने जहां पर r स्क्वायर था वहां मैंने s/6 पाई रख दिया, जहां पर r था वहां मैंने रूट s/6 पाई प्लेस किया है। कंप्लीट सॉल्व करने के बाद ये 2 टाइम्स ऑफ रूट s/6 पाई आ रहा है, ये r के इक्वल होता है, एंड ये आपको दोबारा हो गया है h इज इक्वल टू r। हमारी कंप्लीट जो है प्रूविंग जो है हमारी कंप्लीट हो गई। ओके क्लास, तो क्लास से सॉल्व प्रॉब्लम हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे।